गाइस, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स चैनल्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री मारे हैं, ठीक है। आज उसका सॉल्यूशन आप लोग को देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यानी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? मेरा क्वेश्चन कह रहा है क्या जीरो एक रेशनल है या इरेशनल है, आप बताइए। तो क्वेश्चन में मेरा पूछ रहा है सीधा कि जीरो रेशनल है कि नहीं है, और p बाई क्यू के फॉर्म में जीरो को लिखा जा सकता है कि नहीं। यानी p बाई क्यू मेरा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको रेशनल हम आपको बता दे। रेशनल और इरेशनल हम आपको बताए हुए हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। चलिए एक बार और देख लीजिए। यानी रेशनल क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो देखिए, जीरो में कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो टोटल वैल्यू मेरा क्या आ जाता है? जीरो होगा। तो ये देखिए, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? है ना। तो क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0। q यहाँ पर क्या है? देखिए तो p बाई क्यू, यानी p बराबर क्या है मेरा? 0, q बराबर क्या है? 1, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल है? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 0 पे हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्या है? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। 0 पे यानी 0/1, 0/2, 0/3, इसका टोटल वैल्यू क्या होगा मेरा? 0 होगा। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया कि नहीं? कैसे हो गया? तो p बाई क्यू के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। समझ गए? चलिए, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं? तो बिल्कुल लिखा है। देखिए तो इस तरह लिख के दिखा दिया आपको। तो 0 मेरा क्या हुआ? रेशनल नंबर है, यस। क्या हो गया? यस, ठीक है। और फिर करें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लिखाएगा। तो कैसे लिखाएगा? तो 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह डॉट 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 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच का हमको रेशनल नंबर निकालना है। वो भी कितना निकालना है? 6 ठो निकालना है, ठीक है। यानी 6 निकालना है, ठीक है। तो देखिए तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर क्या होता है? जिसका पूरा पूरा रूट फाइंड हो जाता है और कहीं पे दशमलव के बाद जाके कहीं पे नंबर रुक जाता है, या रैंकिंग होता है जो बार बार नंबर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है, तो वो मेरा क्या होता है? रेशनल होता है, ठीक है। और वहीं नहीं रुकता है तो मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो ऐसा ही इसके बीच में लगा दीजिए कि जो रुक जाए नंबर, यानी 3.1, 3.2, 3.11, जो भी मान लिखना है लिख दीजिए, लेकिन रुका कहीं पे रोक दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ऐसा लिखना है कि 3 और 4 के बीच में ही रहना चाहिए, तो इसे लिखा जाएगा। समझ गए? जैसे यहाँ भी लिख सकते हैं 3.145, कुछ भी होगा, इसका आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा, किसी का मैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे देखिए 3.132, ठीक है, 3.54, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप अपने मन से भी दे सकते हैं इसका आंसर 3.111, 3.12, 345, 3.125, इस तरह कुछ भी जो मन में है सो लिख दीजिएगा, लेकिन रोक दीजिएगा उस नंबर पर डेसिमल के बाद, कुछ तक जाइएगा, कुछ हद तक, उसके बाद रोक दीजिएगा, ठीक है। वही आपका आंसर हो जाएगा। और वो अभी कितना के बीच में रहता है? 3 और 4 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कितना रेशनल नंबर हमको निकालना है? 5। किसके किसके बीच में? 3/5 और 4/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहेगा हमको, ठीक है। देखिए तो इसको क्या होगा? इसका डेसिमल में कितना होगा? 0.6, 0.6 एंड किसके बीच में निकाला था? 0.6 एंड इसका क्या हो जाएगा? 0.8, ठीक है। अब इसके बीच से हमको निकालना है, ठीक है। क्या करना है? अब इसके बीच से हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे? कितना निकालना है हमको? तो 5 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे लिखिएगा? देखिए तो 0.61 लिखिएगा, फिर क्या लिखेगा? 0.61,
0.62 होगा, फिर 0.63 लिख सकते हैं, फिर 0.66 या 0.678 इस तरह लिख सकते हैं जो मन में सो। 1 2 3 4 5 हो गया, 5 निकाल के इस तरह आप अपना मान से, जैसे देखिए 6 यानी ये 6 0.7 होगा, इसके अंदर होगा 0.7 भी हो सकता है इसके अंदर, और 0.6 को 7 8 9 10 इस तरह लिख सकते हैं। तब नहीं ये 7 तक जाएगा, उसके बाद ना 8 तक जाएगा, तो इसके अंदर तो हमको बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा ना, बहुत ज्यादा रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, वो स्टेटमेंट गलत है या सही है, उसका रीजन भी बताइए। ठीक है, अगर सही है तो उसका रीजन बताइए, गलत है तो उसका रीजन बताइए। ठीक है, चलिए वो स्टेटमेंट क्या है, चलिए देखिए, यानी 1 नंबर क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जी हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए कोई आदमी अगर बड़ा होता है तो वो अपने अंदर छोटा को समा सकता है। ठीक है, अगर कुछ बड़ा अगर होता है, जैसे ये बड़ा है तो इसके अंदर तो छोटा हो सकता है। और हम लोग क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होता है, और होल नंबर कहाँ से, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो बड़ा मेरा कौन हुआ, एक तो इसमें ज्यादा है कि नहीं, देखिए तो होल नंबर में एक ज्यादा है कि नहीं, ये 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो टोटल नेचुरल नंबर का आप लोग होल नंबर कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ा ये है तो इसके अंदर ये आ सकता है, लेकिन ये इसके अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता है। छोटा वाला बड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा जब हो जाएगा तो छोटा होगा, कभी भी नहीं होगा। देखिए तो जैसे एक पिता होते हैं, एक पिता अगर एक बार बड़ हो जाएंगे तो क्या वो छोटा होगा, कभी भी हो सकते हैं छोटा, वो नहीं होंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे, यानी देखिए तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में क्या है, छोटा, और होल नंबर क्या है, बड़ा। तो टोटल नेचुरल नंबर के हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो यही ने यहाँ पूछा हुआ, देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही है। टोटल नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन टोटल होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब फिर दे रहा है इसमें क्या किया, ये स्टेटमेंट अगर सही है तो कैसे सही है, तो बिकॉज क्या लिखेगा, बिकॉज natural number is started from 1 2 3 4 5 this data, but whole number is started from 0 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है मेरा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटीजर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे, देखिए तो इंटीजर में कहां से, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और इंक्लूडेड जीरो, ये तीनों के अपने साथ रखता है। लेकिन होल नंबर क्या है, सिर्फ जीरो को और 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये दो ही को इंक्लूड करता है, और ये 3 को इंक्लूड करता है। तो सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया, इंटीजर। तो इंटीजर कभी भी होल नंबर के अंदर जा सकता है, नहीं जाएगा, क्योंकि होल नंबर तो खुद ही छोटा है। समझ में आ रहा है क्या होता है, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर हो सकता है, लेकिन एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, इसका रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्या लिखिएगा, बिकॉज होल नंबर इंक्लूडेड ओनली positive number and zero, but integer include what, negative, positive number and what, जीरो एंड जीरो। समझ में आ गया, बिकॉज में क्या लिखे हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
तो क्या नहीं, क्यों? बिकॉज इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज होल नंबर इंक्लूड ए ओनली पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, ठीक है। यानी होल नंबर क्या मेरा इंक्लूड करता है? पॉजिटिव नंबर और जीरो, ठीक है। बट इंटीजर इंक्लूड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए तो रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर में टोटल इंक्लूड होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर और क्या? इंटीजर। ये दोनों तीनों इंक्लूड रहता है। जैसे एक पिताजी को बोलिएगा छोटा होने के लिए तो कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। उसी तरह यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर में क्या है? बड़ा, बहुत बड़ा है। और होल नंबर क्या है? छोटा है। तो छोटा बड़ा के अंदर समा सकता है, लेकिन बड़ा छोटा के अंदर नहीं समा सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं गलत? जी हाँ, फॉल्स है। इसका आंसर फॉल्स हो गया। अब रीजन देखिए क्या कहता है। अब हम क्या इसका रीजन क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? बिकॉज होल नंबर इंक्लूड व्हाट? ओनली नेचुरल नंबर बट में क्या लिखेगा? बट रेशनल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल क्या ऑल नेचुरल नंबर कॉमा होल नंबर और एक और क्या लिख दिए? और में इंटीजर, यानी एंड इंटीजर। हो गया? समझ गए? चलिए